हेलो दोस्तों, इस कहानी के राइटर रेशमी बागडे यानी कि मैं खुद हूँ और मेरी ये स्टोरी प्रतिलिपि ऐप में है। तो कोई भी मेरी स्टोरी को चोरी कर अपने चैनल पर ना डाले, नहीं तो उस पर केस हो सकता है। अभी ईशा की सांसें ठीक से काबू में आई भी नहीं थी, उतने में ही एक जोर का तमाचा ईशा के गालों पर पड़ता है, जिसकी आवाज से सारा हाल गूंज उठता है। वो थप्पड़ इतना तेज था जिस कारण ईशा के गालों पर 5 उंगली के निशान छप गए थे और उस थप्पड़ की वजह से ईशा का सारा सर ही घूम गया था। अभी ईशा कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही जोर से अपने कानों में कपड़ों के फटने की आवाज सुनाई पड़ती है, मगर वो कुछ समझ पाती या अपने जोर से घूम रहे सर को काबू कर पाती उससे पहले ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो वैसे ही बेहोश होकर फर्श पर ही गिर जाती है। करीब 1 घंटे बाद ही जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को कमरे में बेड के ऊपर पाती हैं, जहां दोनों ही भाई मिलकर उसके बेहोश होने के बावजूद भी उसके शरीर के साथ खेल रहे थे और उस पर अपना कब्जा जमा रखे थे। जिसे देख ईशा की आंखें वापस से आंसुओं के साथ भीग जाती हैं। मगर इस बार ईशा उन दोनों को ही खुद से अलग करने की जरा सी भी कोशिश नहीं करती हैं, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी जो वो उन दोनों डेविल को खुद से जरा सा भी दूर धकेल सके। इसलिए ईशा बस अपनी आंखों को खोल आंसू बहाते हुए उन दोनों को ही देखने लगती हैं जो उसके साथ खेल रहे थे। व्यूहान जो उसकी बॉडी के अंदर था वो ईशा को होश में आया देख उसके नेक पर बाइट करते हुए अपनी बेहद शांत मगर खतरनाक आवाज में बोला, तुम पर हमारा हक है इशू, और जो हमारा मन करे वही हम तुम्हारे साथ करेंगे, जब मन करे तब तुम्हारे साथ करेंगे। तुम्हें हमें रोकने का या खुद से दूर करने का अधिकार नहीं है। और रही बात नफरत करने की, तो आज ये नफरत शब्द अपने होठों पर लाई तो, मगर ध्यान रहे आज के बाद हमारे कानों पर ये शब्द सुनाई नहीं देना चाहिए। नहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती हो। वैसे भी तुम्हारी ये जवान काफी ज्यादा चलती है ना। सबसे पहले मैं तुम्हारी ये जवान ही काट कर तुम्हारे मुंह से अलग करूंगा, उसके बाद तुम्हारे दोनों हाथ फिर दोनों पैर, जिसके बाद तुम ना बोलने के लायक रहोगी ना कुछ करने के। इतना बोल यूहान ईशा से अलग होता है तो यूहान ईशा के ऊपर आ उस पर समा कर गुस्से में वैसे ही उसे किस करते हुए बोला, हमारी बातों को बिल्कुल भी ढीले में मत लेना ईशु, क्योंकि हम कभी भी मजाक नहीं करते हैं। जो बोलते हैं उसे करके दिखाते हैं और तुम इस बात को अच्छी तरह से जानती हो। उन दोनों ही डेविल भाई की बातों को सुन ईशा अंदर तक कांप जाती है और उसे अच्छे से पता था ये दोनों ऐसा कर सकते हैं। जिसे समझ ईशा अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और उसके होठों से हल्की सिसकियां निकलने लगती हैं और उसके दोनों हाथ की पकड़ बैक सीट पर कस जाती हैं। रात के करीब 8 बजे जब ईशा की आंखें खुलती हैं तो वो बेड पर खुद को एकदम अकेला पाती हैं। जिसे देख वह अपनी नजरें चारों तरफ कर देखने लगती हैं, मगर उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता है, ना यूहान ना ही व्यूहान, मगर डोर के पास खड़ी वही लड़की जरूर दिखती हैं जो कल रात को उसे लेने आई थी, जो दरवाजे पर ही खड़ी बस अपनी नजरें झुकाई खड़ी थी, जिसकी उम्र काफी ज्यादा छोटी थी, करीब 14-15 साल। उस लड़की को वहां पर देख ईशा चादर खुद पर लपेटे ही बेड पर उठकर बैठ जाती है और उस लड़की को ही बड़े ध्यान से देखने लगती हैं। जिसे थोड़ी देर देखने के बाद ईशा जैसे ही बेड से नीचे कदम रखती हैं वैसे ही उसकी एक दर्द से भरी आह निकल पड़ती है। जिसे सुन वह लड़की जल्दी से ईशा के पास जा परेशान सी होते हुए बोली, मैडम आप ठीक तो हो ना? ईशा उस लड़की को देख, तुम्हारे दोनों सर कहाँ है? लड़की, मैडम सर तो बाहर गए हैं और उन्होंने कहा है मुझे आपका ध्यान रखने के लिए। ईशा उसे देख, ठीक है जाओ और जाकर मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना कर रखो, तब तक मैं नहा कर आती हूँ। ईशा की बात सुन वह लड़की हाँ मैं अपना सर हिला वहां से चली है, जिसके वहां से जाते ही ईशा खुश होते हुए खुद से बोली, अच्छा हुआ जो ये दोनों भाई आज रात के लिए कहीं बाहर गए हैं, कम से कम आज मैं आराम से सो तो पाऊंगी। इतना सोच ईशा खुश होते हुए ही जल्दी से बाथरूम में चली जाती हैं और बाथटब में भरे गर्म पानी के अंदर बैठ खुद से बोली, नहीं ईशा ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर तू जितना उन्हें गुस्सा दिलाएगी वो दोनों तेरे गुस्से की भड़ास तेरे ऊपर ही निकालेंगे, तेरे साथ इंटीमेट होकर। ऐसे तो नहीं होगा, अब तुझे दिमाग से काम लेना होगा। वैसे भी तुझे इन दोनों से बदला लेना है अपने अपमान का, अपने साथ जबरदस्ती करने का, तो तुझे अब दिमाग से काम लेना होगा। वैसे भी किसी ने कहा है एक औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है।
ठीक वैसे ही अब मुझे भी करना होगा। इन दोनों में फुट डालने का काम कर, इन दोनों को ही एक दूसरे का दुश्मन बनाकर, और अब मुझे क्या करना है ये मैंने सोच ली। इतना सोच ईशा मुस्कुराते हुए ही खुद को साफ करने लगती हैं। वैसे क्या लगता है आपको, क्या ईशा कर पाएगी दोनों भाई को जुदा? और क्या सच में दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन पाएंगे? आगे की कहानी जानने के लिए मुझे फॉलो करें और कमेंट पर नेक्स्ट भाग लिखे फोल्डेड हैंड स्माइल। एपिसोड 12। अगली सुबह जब ईशा की आंखें खुलती हैं तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान होती है। मगर जैसे ही ईशा अंगड़ाई लेने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाने वाली होती हैं, ठीक तभी उसे महसूस होता है जैसे किसी ने उसे अपनी बाहों में भर रखा है। जिसे महसूस कर जैसे ही ईशा झुककर देखती हैं तो उसकी आंखें एकदम हैरानी से फैल जाती है, क्योंकि उसके दोनों डेविल पति उसे अपनी बाहों में भरकर बड़ी ही सुकून से भरी नींदें सो रहे थे। जिन्हें ऐसे सुकून के साथ सोते देख ईशा को उस लड़की की बात याद आती है। आज रात ये दोनों भाई नहीं आएंगे तो भला ये दोनों कब उसके पास आ गए। और तो और उसे अपनी बाहों में भर कर सो भी गई और उसे पता भी नहीं चला। मगर कुछ सोचकर ईशा अपने चेहरे पर हल्की सी शर्म वाले भावों को लाते हुए बोली, हनी। जैसे ही ईशा की मीठी और प्यारी सी आवाज उन दोनों के कानों में पड़ती है, ठीक वैसे ही उन दोनों डेविल की आंखें खुल जाती हैं और आंखें खोलते ही वह दोनों हैरानी के साथ ईशा को देखने लगते हैं, जो उन दोनों को देख हल्का शर्माते हुए बोली, हनी मुझे छोड़ो, अगर तुम दोनों ऐसे ही मुझे अपनी पत्थर जैसी बाहों में भर कर रखोगे तो मेरा दम घुट जाएगा और मैं मर जाऊंगी। जैसे ही ईशा इस बात को बोलती हैं वैसे ही दोनों भाई ईशा के ऊपर से अपनी बाहें हटा लेते हैं, और इससे पहले वो दोनों कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही ईशा उन दोनों के बीच से उठकर बाथरूम में भाग जाती है। जिसे ऐसा करते देख और उसकी बातों को सुन दोनों भाई का सर घूम जाता है। यूहान हैरानी से, इसकी तबीयत तो ठीक है ना? यूहान अपना माथा रब कर, इसका दिमाग तो नहीं घूम गया? इतना बोल दोनों भाई एक दूसरे को देख वहां से उठकर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। करीब 1 घंटे बाद ही दोनों भाई सिटिंग एरिया में बड़े से सोफे पर बैठे अपना काम कर रहे थे। यूहान लैपटॉप खोले उस पर अपनी उंगलियां तेजी से चला रहा था, तो यूहान अपने मोबाइल में मेल चेक कर रहा था। अभी वो दोनों भाई एकदम फोकस होकर अपना काम कर ही रहे होते हैं। उतने में ही ईशा, जिसने एक वोयलेट कलर की काफी ज्यादा छोटी सी फ्रॉक पहन रखी थी जो बस ईशा के थाई तक ही आ रही थी, जिसमें उसके गोरे और लंबे पतले पैर साफ दिखाई दे रहे थे, उसी साथ उसके थाई पर काफी सारे काले और नीले निशान भी बने हुए थे। उस ड्रेस के स्लिप बस एक पतली सी डोरी की तरह थी, जिसमें सामने का नेक भी काफी डीप था, जिसमें से ईशा के क्लीवेज और उस पर बने बाइट के निशान साफ दिख रहे थे। तो बैक नेक भी काफी डीप था, जिससे सारी पीठ साफ देखी जा सकती थी और उसी पर बने सारे निशान भी। ईशा ने जानबूझकर ऐसी ड्रेस पहनी थी ताकि वो इन दोनों को एहसास दिला सके। इन दोनों ने मिलकर उसके साथ क्या किया और कितना ज्यादा किया। ईशा उन दोनों को देख कुछ सोचती है और उसे सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी चमक आ जाती है। ईशा जल्दी से यूहान के पास जा उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल जल्दी से उससे छीनकर यूहान के पास जा उसका लैपटॉप बंद कर उसकी गोद में बैठ जाती है, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह। इस तरह अपने हाथ से मोबाइल छीन लेने के कारण यूहान हैरानी से ईशा को देख रहा था, तो यूहान उसे अपनी गोद में बैठा देख एकदम अवाक था, और उन्हें इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी ईशा ऐसा भी कुछ कर सकती है। वो दोनों जैसे ही कुछ बोलते को होते हैं, ठीक वैसे ही ईशा बच्चों की तरह मुंह बनाकर यूहान को देख, उस दिन तुमने मेरा सबसे प्यारा और कीमती मोबाइल तोड़ दिया था, रोनू सा मुंह बनाकर, तुम्हारे कारण मैंने मेरा पहला प्यार, मेरा मोबाइल जिसे मैंने एक रुपये जोड़कर खरीदा था पूरे 12,000 का, उसे तुमने तोड़ दिया था और मुझे दूसरा मोबाइल लाकर भी नहीं दिया। अब मैं तुम्हें तुम्हारा मोबाइल नहीं दूंगी, अब से ये मेरा हुआ। चिढ़ते हुए, ये मोबाइल अब मैं यूज करूंगी और जब तक तुम मुझे मेरा नया मोबाइल लाकर नहीं दे देते तब तक मैं तुम्हें तुम्हारा मोबाइल वापस नहीं करूंगी। इतना बोल ईशा किसी छोटे बच्चे की तरह खुश होने लगती हैं। मगर ईशा की बात सुन यूहान उसे काफी ज्यादा आश्चर्य के साथ देखने लगता है। यूहान, ईशा को देख, मोबाइल यूहान के कारण नहीं मेरे कारण टूटा था। जैसे ही यूहान इस बात को बोलता है वैसे ही ईशा की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं।